पाठ दूसरा पढ़ रहे हैं, विश्व जनसंख्या वितरण है ना, ठीक है, वितरण घनत्व इत्यादि के बारे में है, तो जनसंख्या से संबंधित है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसमें वितरण क्या होता है, ठीक। एक तत्व चीज़ है मतलब कि वितरण का अर्थ है कि वो बटा हुआ, किस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है, कहाँ कितना पाया जाता है। जैसे मान लो हाथ में सरसों लिए या मिट्टी लिए फेंक दिए, तो फेंके हो गए, मान लो यहाँ पे कोई क्षेत्र है, हाथ में मिट्टी ले फेंके तो एक बराबर तो पड़ेगा नहीं कि नहीं, वो कहीं पे घना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा पड़ेगा, कहीं एकदम नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है कि इसके वितरण में असमानता हो गई। कहीं पे घनत्व जहाँ पे ज़्यादा पड़ा है मिट्टी, वहाँ बोलेंगे घनत्व अधिक है, और जहाँ पे मिट्टी कम पड़ा है वहाँ बोलेंगे घनत्व कम है। समझ में आया? तो ऐसे ही जनसंख्या का वितरण भी पूरे विश्व में एक समान ना होकर के कुछ इस प्रकार से है। कहीं कहीं जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाएगी और कहीं कहीं जनसंख्या एकदम नहीं पाई जाएगी और कहीं कहीं जनसंख्या कम पाई जाएगी, ठीक है। तो एक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र हो जाएगा, कहीं कम जनसंख्या का क्षेत्र हो जाएगा, कहीं अधिक जनसंख्या का क्षेत्र हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में लगभग कितना, 60%। दूसरा स्थान किसका है? अफ्रीका का। ये एक नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका परसेंटेज याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। और देखो एक तथ्य और है, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% भाग पर, ठीक है। और क्या है, कोई तथ्य और छूट रहा है उसमें? 10% जनसंख्या 90% भाग पर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो जनसंख्या घनत्व होता, अरे जनसंख्या का वितरण है, ये क्यों ज़्यादा और कम हो रहा है? तो कुछ कारण हैं इसके कम और ज़्यादा होने के, ठीक है। तो इसके कम और ज़्यादा होने के क्या कारण है वही देखेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, 9-10 कारक, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारक में वे तत्व होंगे जो प्रकृति द्वारा विद्यमान हैं या प्रकृति द्वारा उपलब्ध हैं। जैसे जल को मनुष्य नहीं बना सकता, ये प्रकृति द्वारा उपलब्ध है, उसको छान लो, गंदा कर लो, सिंचाई में उपयोग कर लो, पी लो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जल बना नहीं सकते हम। भू आकृति, जो भू आकृति है, जैसे पर्वत पहाड़, जैसे कोई पर्वत नहीं बना सकता, हम लोग क्या बना सकते हैं? छोटा सा घर बना सकते हैं। 50 तल्ला 100 तल्ले का भी घर बना ले तो पर्वत की बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। पठार नहीं बना सकते हम लोग, मैदान नहीं बना सकते बहुत बड़ी क्षेत्र में। तो भू आकृति प्रकृति द्वारा है। ऐसे ही जलवायु, कहीं हम एक कमरे की जलवायु बदल सकते हैं एसी लगा के, लेकिन और जलवायु नहीं, मौसम बदलेगा। मौसम और जलवायु में अंतर पता है ना? जब लंबे समय तक रहेगा तो जलवायु, और कम समय के लिए रहेगा तो मौसम। तो जलवायु में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक। और उपजाऊ मृदा इसी प्रकार है। अब आर्थिक कारक में देखो, ऐसे तत्व जिनसे धन का अर्जन होता है या कमाई होती है, उस कारण से जनसंख्या वितरण होता है, तो उसको आर्थिक कारक में रखें। जैसे खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब धन कमाने से संबंधित है, इसलिए आर्थिक कारक, ठीक। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या है? इसमें न तो चावच की दिक्कत है, न तो जल की दिक्कत है। यहाँ मनुष्य द्वारा बनाया गया धर्म है और जाति है। जैसे एक धर्म के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, जैसे बोलेंगे मुस्लिम मोहल्ला है तो मुस्लिम लोग वहाँ रहेंगे, हिंदू मोहल्ला तो हिंदू मोहल्ला हो जाएगा, यादव टोला जाति के आधार पर, भर टोला, गुप्ता टोला, ठीक है, होता है ना। तो वो क्या है, ये हो गया, ठीक। तो इसको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसको हम अपने हिसाब से लिख लेंगे, अभी लिखना भी बताएंगे। जल की उपलब्धता, अब देखो इसको जल से क्या क्या कर सकते हैं? सिंचाई हो सकता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए, बहुत सारा काम जो है बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो जहाँ जल की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी कि नहीं, ठीक है, तो अधिक पाई जाएगी। भू आकृति, भू आकृति में जो मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ खेती करना, मकान बनाना, सड़क बनाना, सारे कार्य करने आसान है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल होता है,
और पर्वतीय क्षेत्रों को इसलिए चढ़ना, वहाँ की चट्टानें कठोर होती हैं, खेती करना कठिन होता है, जल की उपलब्धता कम होती है, इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। समझ में आया? जलवायु देखो, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी वहाँ भी लोग नहीं रहना चाहेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी वहाँ भी नहीं लोग रहना चाहेंगे। जहाँ अच्छी जलवायु का मतलब हो गया ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और न तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। उपजाऊ मृदा का उपयोग क्या है? कृषि कार्य के लिए। जहाँ उपजाऊ मृदा होगी वहीं कृषि होगा कि नहीं? समझ में आया? अब जैसे कोई कितना भी पैसा कमा ले, खाएगा आखिरी में क्या? अनाज ही ना खाएगा, नोट का बंडल तो खाएगा नहीं। खा लेगा कि 500 गड्डी निकाले खा ली, आज भूख लगा था, नहीं खा पाओगे। खाओगे अनाज तो उपजाऊ मृदा जहाँ होगी वहाँ अनाज उत्पादन होगा, कृषि कार्य होगा, दूध उत्पादन होगा, तो यही ना खाया पिया जाएगा। और जहाँ पे क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। आर्थिक कारक में देखो, खनिज तत्व जहाँ पे पाए जाएंगे तो वहाँ खनिज को निकालने के लिए लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब खनिज जब निकालने जाएंगे तो वहाँ धीरे धीरे लोग बसना शुरू होंगे और खनिज के आधार पर वहाँ पे एक नगर बस जाएगा। जैसे तुम्हारा हो गया झरिया, ठीक है, कोयले के खान है। ऐसे छत्तीसगढ़ में कोरबा है, वहाँ भी लोहा कोयला का मतलब खान है, प्लांट भी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ खनिज पाया जाएगा, जैसे एक नगर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में पढ़ोगे, उदाहरण याद कर लेना कैलिफोर्निया का, वो एक मरुस्थल है, वहाँ कोई रहता नहीं था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कार्ला गुडी, वहाँ पे क्या हुआ पता चला लोगों को कि यहाँ सोना है, ठीक है, किसी तरह से पता चला मरुस्थल में। अब जैसे ही लोगों को अखबार में पता चला, 150-200 साल पहले की बात है, लोग वहाँ जाना शुरू किए। जो भी खच्चर उच्चर है उसी पे लाद उद के मशीन उशीन जो भी ले जा पाते थे जाना शुरू किए। अब खनिज के चक्कर में वहाँ कुछ लोग सोना खोद रहे थे, तो सोना मिल रहा था। तो जब इतने लोग पहुँच गए तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं, तो कुछ लोग पहुँचे, खोदने के बजाय दुकान खोल लिए खाना खिलाने वाला। कुछ लोग और होशियार थे, वो सोचे रहने की व्यवस्था कर देते, होटल बना दिए। इस हिसाब से कैलिफोर्निया एक शहर बन गया, जहाँ पे हॉलीवुड सुने हो ना, तो हॉलीवुड उसी कैलिफोर्निया में है। समझ में आया? तो ये खनिज के कारण हुआ कि नहीं? सोने की वजह से हुआ, नहीं तो मरुस्थल में कौन जाता? ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में काला गुडी की खान है, ठीक। नगरीकरण, कहीं पे कोई खाली क्षेत्र है और वहाँ नगर बना दिया जाए तो लोग जाके रहेंगे कि नहीं? जैसे भारत में एक शहर है चंडीगढ़, नाम सुने हो? चंडीगढ़ कोई शहर नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वो खेत था। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा हमारे वहाँ कोई बढ़िया शहर नहीं है, एक शहर बनाते हैं। तो ज़मीन पे रोड वोड खिंचा गया, बन गया। अब जाके लोग वहाँ लाखों की जनसंख्या में रह रहे हैं। तो नगर की वजह से जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ कि नहीं? इसी तरह दिल्ली के पास एक और शहर है गुड़गांव। गुड़गांव भी दिल्ली के बगल में एक बसाया गया खेत में, और गुड़गांव में आज जनसंख्या बहुत हाई फाई है। समझ में आया? जहाँ भी नगर बसेगा वहाँ जनसंख्या अपने आप उठ के जाएगी कि नहीं? सुविधाओं के लिए, कमाई के लिए, रोजगार के लिए। तो नगरीकरण से जनसंख्या प्रभावित हो रही है। औद्योगिकरण, अब कहीं पे उद्योग लग जाए, मान लो यहाँ चीनी मिल लग जाए, बीच में जा रहे बलिया और यहाँ के बीच में कहीं खाली जगह खेत में चीनी मिल लग जाए। अब वहाँ गन्ना किसान ले लेके गाड़ी से पहुँचेंगे कि नहीं? अब ऐसा तो है नहीं गाड़ी जैसे पहुँचे तुरंत पेड़ की चीनी लाद देगी। गन्ना वाले लेके पहुँचेंगे, चीनी वाले लेके पहुँचेंगे, मतलब चीनी वाले पहुँचे रहेंगे चीनी लेने के लिए, गन्ना वाले पहुँचेंगे गन्ना लेने के लिए। अब धीरे धीरे वहाँ आसपास क्या होगा? लोग खाने पीने के लिए बसने लगेंगे कि नहीं? और आसपास के लोग जो मजदूरी करने दूर दूर से आए हैं, इंजीनियर जो भी है, वो धीरे धीरे यही मकान खरीद के बसने लगेंगे कि नहीं? चीनी मिल के चारों ओर। समझ में आया? तो इससे फिर नगर बन जाएगा उद्योग की वजह से, और जनसंख्या प्रभावित हो रही है कि नहीं उद्योग की वजह से। इसी तरह का उदाहरण है भारत में जमशेदपुर या टाटा नगर। टाटा स्टील प्लांट है वहाँ पे, और पूरा शहर बसा हुआ है वो इसी स्टील प्लांट के लिए। तो इसका भी उदाहरण लिख लेंगे क्या? इसमें टाटा नगर, इसमें चंडीगढ़। उदाहरण सब में लिखना, अभी इसमें भी बता रहे हैं। चंडीगढ़ इसका एक उदाहरण हो सकता है, गुड़गांव हो सकता है, या गुरुग्राम हो गया है इसका नाम, गुरुग्राम, ठीक है। यहाँ जमशेदपुर या इसी को बोलते हैं टाटा नगर, कहाँ है? झारखंड में, ठीक।
इसका क्या हो जाएगा, खनिज वाले का कैलिफोर्निया रख लो, याद रखना 1 नंबर में पूछेंगे हम। हाँ, सब ये जितना उदाहरण है। अब देखो हो गया, जाति धर्म वाला बताया ही है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक तो उसको ज़्यादा नहीं समझा रहे। अब लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो लिखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न। जैसे क्वेश्चन पूछा जनसंख्या वितरण क्या होती है और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए 6 नंबर में। तो लिखेंगे जनसंख्या वितरण का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का विभाजन या उसका फैलाव किस प्रकार का पाया जाता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। ऐसे हेडिंग डाल के पूरा चार्ट बना देंगे कॉपी में। ये बनाना ज़रूर है, इसी से नंबर मिलेगा, नहीं बनाओगे तो नंबर घटेगा, ठीक है। फिर देखो लिखेंगे क्या, जब इतना बना लेने के बाद फिर अब एक लिखेंगे भौतिक कारक, हेडिंग डालेंगे। भौतिक कारक में लिखेंगे ऐसे प्राकृतिक कारक जो प्रकृति के द्वारा, ऐसे कारक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हैं उनके भौतिक कारकों में रखा जाता है, जैसे जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और ये। फिर अब उसमें का सब हेडिंग, इसका हेडिंग 1 डालना और इसका हेडिंग डालना ए। अब पहला का ए लिखेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। ए वाली हेडिंग डालेंगे जल की उपलब्धता, लिखेंगे जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है, मनुष्य बिना जल के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में जैसे सिंचाई कार्य, खाना बनाने, पशुओं को नहलाने इत्यादि में किया जाता है। इस कारण से जिस क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। फिर आएंगे उदाहरण दे देंगे, जैसे उत्तर भारत का मैदान, भू आकृति। अब इसमें क्या लिखेंगे, भू आकृतियाँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ कृषि कार्य, मकान बनाने, संरचना का निर्माण, सड़क इत्यादि करने में कठिनाई होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में आसानी होती है, जिस कारण से मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, वितरण अधिक पाया जाता है। समझ में आया। उदाहरण फिर उत्तर भारत का मैदान। जलवायु, जिन क्षेत्रों में अधिक गर्मी पाई जाती है उन क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते, जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड पाई जाएगी वहाँ भी नहीं रहना पसंद करते हैं, और जिन क्षेत्रों में न तो बहुत अधिक गर्मी न तो बहुत अधिक ठंडी या समकारी जलवायु पाई जाती है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब अगला देखो उपजाऊ मृदा। जलवायु का उदाहरण यूरोपीय तुल्य जलवायु या पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, जहाँ सबसे अच्छी, विश्व की सबसे अच्छी जलवायु पाई जाती है, कहाँ पे, पश्चिमी यूरोप में। यहाँ पे लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया जलवायु, वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा है। उपजाऊ मृदा, जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है उन क्षेत्रों में कृषि कार्य अच्छा होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन अंततः भोजन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है। यही कारण है कि उत्तर भारत के मैदान में प्राचीन काल से ही उपजाऊ मृदा के कारण जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। समझ में आया। चीन का भी उदाहरण दे सकते हैं इसमें। तो ये हो गया, ये बाद में बताएंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है भौतिक कारक, तब भी यही लिखेंगे, तब एक ही बस लिखना, और पूरा पूछेगा तो पूरा लिखना, ठीक है। तो इसको वाले को क्वेश्चन लिख लो, कल ले आना। क्वेश्चन लिखो, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, इसके प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसको